फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन वन मिक्स। आज हम सब पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस चैप्टर 10 रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस के कीवर्ड्स। तो ये बायोलॉजी का चैप्टर है। फर्स्ट कीवर्ड है हमारा एडम्स एप्पल। तो ये जो पार्ट होता है, ठीक है, एडम्स एप्पल, ये हमारे नेक में जो उठा हुआ पार्ट होता नहीं है, वो हल्का सा लड़कों में दिखता है, वो हमारा एडम एप्पल होता है। This is the throat in a voice which begin to grow at puberty. This is also known as voice box. तो यहाँ पर देखो, ये जो एडम एप्पल होता है, ठीक है, ये हमारे जो थ्रोट, हमारे जो गले होते हैं, ठीक है, उसका एक पार्ट होता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है, हम लोग जब भी एडोलेसेंस की एज में बढ़ते हैं, मतलब 12 से लेकर 18 ईयर्स के बीच में, तब तक जो है हमारा जो वॉइस बॉक्स है ये बढ़ता हुआ रहता है, और ये खासकर बॉयज़ में उभर कर आता है। ठीक है, बॉयज़ में ये जो एडम एप्पल है, ठीक है, उनके गले में दिखता हुआ है, ठीक दिखता है, तो वो इसको हम सब वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, बिकॉज यहीं से हम लोग की जो आवाज़ें हैं वो निकलती है। तो नेक्स्ट है हमारा एडोलेसेंस। एडोलेसेंस क्या होता है? मतलब पौढ़ावस्था। द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडर गोज चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड एडोलेसेंस। तो मतलब जो एडोलेसेंस होता है वो क्या होता है? तो जैसे कि जो बच्चे होते हैं, गर्ल्स हो या बॉयज़, जैसे जैसे उनकी एज जाती है 12 ईयर के से लेकर 18 ईयर्स तक, तो इस एज में उनकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। ठीक है, ये हमारे लाइफ का एक पीरियड होता है जिसमें हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं और मैच्योरिटी आती है, वो हमारा एडोलेसेंस होता है। जैसे कि आर्मपिट के नीचे जो है हेयर ग्रो कर होते हैं, ठीक है, और जो है ब्रेस्ट जो होते हैं वो, और लड़कों में जो है माउस्चे आते हैं, ठीक है, और ऐसे बहुत सारे जो है मैच्योरिटी के जो थिंग्स हैं, अभी आप पढ़ोगे, बुक्स में होंगे आपके। नेक्स्ट है एड्रेनलिन। ये क्या होता है? आ स्ट्रेस हार्मोन प्रोड्यूस विद इन द एड्रीनल ग्लैंड। मतलब ये जो हार्मोन होता है एक स्ट्रेस हार्मोन होता है जो हमारे एड्रीनल ग्लैंड की तरह प्रोड्यूस होता है। इसका वर्क क्या है? एंड दैट क्विकनेस द हार्ट बीट, इट प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर फाइट। ठीक है, इससे जो है हमारी हार्ट बीट जो होती है वो उसमें तेज़ी आती है, ठीक है, और ये हमारे बॉडी को जो है लड़ने के लिए जो है हेल्प करता है, उनको प्रिपेयर करता है, हमारी बॉडी को किसी भी एंटीबॉडी से लड़ने के लिए हमारी हेल्प करता है हमारी बॉडी को। नेक्स्ट है हमारा बैलेंस डाइट। संतुलित आहार क्या होता है? अ बैलेंस डाइट इज़ द वन दैट कंटेन राइट प्रोपोर्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, वाटर, विटामिन इन ऑर्डर टू मेंटेन अ हेल्थी बॉडी। तो हमारी बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए एक समान मात्रा में जो फूड का जो रेशियो होता है, ठीक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, ठीक है, वाटर, विटामिन, हमें कितनी कितनी मात्रा में लेनी चाहिए, वो हमारा क्या होता है? बैलेंस डाइट होता है। नेक्स्ट है हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड। ये क्या होता है? अ ग्लैंड which do not have duct and secrete its product directly into blood stream is called endocrine gland। तो यहाँ पर डक्ट मतलब एक पाइप होती है, ठीक है, यहाँ पर देखो, ये एक ऐसा ग्लैंड है जिसमें कोई पाइप वगैरह नहीं होती है, एंड सीक्रेट, ये जो है अपने जो भी इसके ग्लैंड के जो भी हार्मोन होते हैं ये डायरेक्टली ब्लड में मिक्स कर देती है। वो हमारी कौन सी ग्लैंड है? एंडोक्राइन ग्लैंड है। नेक्स्ट है हमारा हार्मोन। हार्मोन क्या होता है? हार्मोन आर केमिकल सब्सटेंस दैट आर सिक्रेटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड। तो हार्मोन एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा प्रोड्यूस होता है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये हमारी बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कि अभी आपने पढ़ा हमारे एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है, ये एक टाइप का हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इंसुलिन। Insulin is a hormone that lowers the level of glucose in the blood which is secreted by pancreas। इंसुलिन जो होता है ये एक हार्मोन होता है, ये जो होता है ना हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज की मात्रा होती है उसके लेवल को कम कर देता है, जिससे हमें जो है डायबिटीज़ वगैरह ना हो। जैसे कि आप जानते हो कि आपके दादा दादी को इस टाइम पे डायबिटीज़ के पेशेंट होंगे, अगर मतलब जिसे हम लोग बोलते हैं ना आम भाषा में शुगर, ठीक है, तो यहाँ पर देखो डायबिटीज़ में क्या होता है ना कि उनकी बॉडी में जो इंसुलिन होता है, ठीक है, जो इंसुलिन हार्मोन वो प्रोड्यूस नहीं होता है, वो प्रोड्यूस नहीं होता, नहीं तो या फिर वो बहुत कम मात्रा में जो है अपना वर्क करता है, उसका जो फंक्शन है वो बहुत स्लो होता है, जिससे उनकी बॉडी में जो ग्लूकोज का लेवल है वो हाई होता जाता है, तो में उनको डायबिटीज़ हो जाती है। विच इज सिक्रेटेड बाई पैंक्रियास। जो इंसुलिन होता है ये पैंक्रियास के द्वारा सिक्रेट मतलब प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। इट इज अ मास्टर ग्लैंड ऑफ endocrine systems that control the activity of many other endocrine hormones of endocrine system। देखो पहले
ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ना, ये हमारी मास्टर ग्लैंड होती है, और पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है हमारी ब्रेन में प्रेजेंट होती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, मास्टर ग्लैंड इज नोन एज पिट्यूटरी ग्लैंड। ये हमारी एक एंडोक्राइन ग्लैंड होती है जो हमारे बॉडी हार्मोन्स सारे सिस्टम को कंट्रोल करती है। नेक्स्ट है हमारा प्यूबर्टी। द एज एट विच गर्ल्स एंड बॉयज़ अटेन रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज नोन एज प्यूबर्टी। ठीक है, यहाँ पे देखो, जो हमारा प्यूबर्टी है वो एक ऐसा एज है जिसमें हमारे जो बॉयज़ और गर्ल्स होते हैं उनके अंदर एक रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आती है। ठीक है, तो वो हमारा प्यूबर्टी होता है। नेक्स्ट है हमारा थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन इज द मेन हार्मोन सिक्रेटेड इनटू द ब्लड स्ट्रीम बाय द थायराइड ग्लैंड। तो ये जो थायराइड ग्लैंड होती है इसके द्वारा एक थायरॉक्सिन हार्मोन होता है वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो बहुत लोगों के देखो, बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं जो हल्के मोटे हो जाते हैं और उनको थायराइड की बीमारी हो जाती है, ये इसी हार्मोन की कमी से होता है। इट्स प्ले बिटर रोल इन डाइजेशन, हार्ट एंड मसल फंक्शन। जो हमारा थायरॉक्सिन होता है ये डाइजेशन, हार्ट और मसल फंक्शन के लिए, मांसपेशियों के जो फंक्शन होते हैं, ठीक है, उनके लिए जो है एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। नेक्स्ट है हमारा सेक्स क्रोमोसोम। दी 2 chromosomes that determine the sex of offspring और बेबी आर कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम। तो यहाँ पर ऑफस्प्रिंग मतलब होता है जो चाइल्ड होता है। ठीक है, यहाँ पर देखो 2 क्रोमोसोम जो होते हैं वो डिटरमाइन करते हैं कि जो हमारा बेबी होगा उनका सेक्स कैसे होगा, मतलब वो मेल होंगे कि फीमेल होंगे, तो वो हमारा सेक्स क्रोमोसोम होता है। ये पेयर में 23 होते हैं। नेक्स्ट हमारा टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन इज द प्राइमरी सेक्स हार्मोन प्रेजेंट इन मैन। तो टेस्टोस्टेरोन जो होता है, ठीक है, ये एक प्राइमरी सेक्स हार्मोन होता है जो मैन में प्रेजेंट होता है, और फीमेल में हमारा एस्ट्रोजन होता है। नेक्स्ट है हमारा एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन आर हार्मोन दैट आर इम्पॉर्टेंट फॉर सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट मेनली इन ह्यूमन। तो जो हमारा एस्ट्रोजन होता है, ठीक है, ये भी एक हार्मोन होता है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है हमारा लैरिंग्स। तो लैरिंग्स इज नोन एज वॉइस बॉक्स। इसको हम सब वॉइस बॉक्स के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ एन ऑर्गन इन द टॉप ऑफ द नेक एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉइस प्रोड्यूस। तो ये जो ऑर्गन होता है, ठीक है, हमारे नेक के टॉप में प्रेजेंट होता है जहाँ पर एडम एप्पल होता है, ठीक है, वही, और ये वॉइस प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट है हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज अ स्टेट of complete physical, mental and social well-being in all aspects of reproduction। तो हमारा जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता है ये एक संपूर्ण फिजिकल मतलब शारीरिक, मानसिक और जो भी हमारे सामाजिक वेल बींग्स होते हैं, ठीक है, उनके रिप्रोडक्शंस और सभी एस्पेक्ट्स में उनकी हेल्प करता है कंप्लीट करने में। नेक्स्ट है हमारा टारगेट साइट। टारगेट साइट क्या होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज हार्मोन्स इनटू ब्लड स्ट्रीम्स। तो जो हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड होता है उसमें डक्ट होती नहीं है, वो जो हार्मोन रिलीज करता है वो जो हमारे ब्लड स्ट्रीम होते हैं वहाँ पे पहुँचते हैं टू रीच अ पर्टिकुलर बॉडी पार्ट कॉल्ड टारगेट साइट। तो जो पहुँचते, ठीक है, एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट के थ्रू, जिसको हम सब टारगेट साइट बोलते हैं। मतलब नेक्स्ट है हमारा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। तो ये क्या होता है? The characters which help to distinguish the male from female are called secondary sexual character। तो ये एक ऐसा कैरेक्टर जिसमें हम सब जान पाते हैं कि ये मेल से और फीमेल से, ठीक है, मेल को फीमेल से डिस्टिंग्विश मतलब डिफरेंस करने में जो हमारे कैरेक्टर हेल्प करते हैं वो हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं। सो फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो।